साथियों नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के कोटपुतली बेरोड जिले के कुतीना गांव में और आज हम आपको धर्मांचल की यात्रा में आज दर्शन कराने वाले हैं दुर्गा धाम कुतीना के। आप देख पा रहे हैं मैं जहां पर खड़ा हूं ये अरावली की वादियां हैं और मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन कराएं, उससे पहले कुतीना गांव का विहंगम दृश्य जो है वो एक बार हमारे जो श्रद्धालु और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बार दिखाएं। और साथियों अब मैं आपको मंदिर में ले जाऊं, उससे पहले आपको दिखाऊं कि मंदिर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से आप देख पा रहे हैं मेरे सामने बजरंगबली साक्षात रूप से विराजमान है और यहाँ पर करीब 25 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति है। बजरंगबली जहाँ पहुँचते हैं तो ये मान लो कि सारे कष्ट आपके हर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ मंदिर की जब हम शुरुआत करें उससे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे दरबान के रूप में भी यहाँ पर आपका स्वागत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको अंदर ले चले, उससे पहले देखिए यहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अब हम मुख्य द्वार की ओर आपको ले चलते हैं। बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव और मैं हूँ आपका होस्ट नवीन जेवरिया। आप बने रहिए, मैं अब आपको ले चलता हूँ मंदिर। और साथियों जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हम धर्मांचल की यात्रा में पहुंचे हैं दुर्गा धाम कुतीना में और जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर इस द्वार का भी निर्माणाधीन है और अब मैं आपको मंदिर परिसर में ले चलूं, आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से भगवान साक्षात रूप में विराजमान हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। और साथियों अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं साक्षात रूप में। यहाँ पर साईं बाबा बैठे हुए हैं और साईं बाबा के यहाँ पर हम अपनी भी हाजिरी लगा लेते हैं। यहाँ पर साईं बाबा साक्षात रूप में बैठे हुए। अब आप मेरे साथ बने रहिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर देवी देवता बैठे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर साक्षात रूप में श्याम जी बैठे हुए। एक बार मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो श्याम प्रभु के दर्शन करवाएं। यहाँ आप पहुँचे हैं, यहाँ खाटू श्याम जी स्वयं साक्षात रूप में बैठे हुए हैं और अब मैं आपको मंदिर परिसर में ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नंदी जी बैठे हुए हैं। नंदी जी के हम अपनी हाजिरी लगाते हैं और अब मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर में। यहाँ पर जो मंदिर है वो अपने आप में अद्वितीय है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साक्षात रूप में यहाँ पर एक लिंग भगवान, यहाँ पर महादेव के रूप में यहाँ पर शिवलिंग है। हम अपनी हाजिरी लगा लेते हैं यहाँ पर और मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं। यहाँ पर एक लिंग जी के रूप में यहाँ पर शिव जी भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। और साथियों अब मैं आपको यहाँ पर मंदिर परिसर में दिखाता हूँ यहाँ पर कौन से देवी देव विराजमान हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर देवादिदेव महादेव के सुपुत्र यहाँ पर गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं और हम अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गणेश जी भगवान विराजमान हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव। और आज हम धर्मांचल की यात्रा में कोटपुतली बेरोड जिले के माँ दुर्गा धाम कुतीना पहुँचे हैं। आप बने रहिए, अब मैं आपको मंदिर में आगे की ओर ले जा रहा हूँ। साथियों जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम धर्मांचल की यात्रा में कोटपुतली बेरोड जिले के माँ दुर्गा धाम कुतीना में। और साथियों जब माँ दुर्गा की बात हो और वहाँ पर गुफा ना हो ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ पर माँ दुर्गा धाम में पहुँचे हैं तो यहाँ पर गुफा भी है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं
वैष्णो माता की गुफा का मार्ग आगे से है। अभी हम आपको माता वैष्णो की गुफा भी दिखाएंगे। यहाँ पर दिखा रखा है गुफा के खुलने का समय 9 से 12 और 3 से 6। किसी भी मूर्ति से छेड़छाड़ करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, ऐसा यहाँ पर मंदिर कमेटी का कहना है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो गुफा है जो आप आगे से जाकर के और यहाँ से ये निकालने का निकास स्थान है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि यहाँ पर अभी धर्मांचल की यात्रा में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान हैं और इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान यहाँ पर साक्षात रूप में बैठे हुए हैं। देख पा रहे हैं, एक तरफ नंदी जी खड़े हुए हैं तो एक तरफ यहाँ पर साधु संत भगवान की जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि स्वयं यहाँ पर माता वैष्णो धाम में शिव जी भगवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देख पा रहे हैं यहाँ पर पीछे मंदिर का विहंगम दृश्य। और यहाँ पर मंदिर में हम जाएं उससे पहले हमें यहाँ पर माँ दुर्गा के वाहन से भी हमको मिलना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माँ शेरावाली का जो वाहन है वो भी यहाँ पर दोनों तरफ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप बने रहिए मेरे साथ और मैं अब आपको ले चलता हूँ मुख्य मंदिर की ओर। यहाँ पर ये जो मंदिर है ये है माँ वैष्णो का मंदिर। और मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि हम मंदिर में जाएं उससे पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी हिंदू सनातन संस्कृति में कोई भी पहला काम हो तो सबसे पहले हम देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी भगवान को याद करते हैं, उनको न्योता देते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं मंदिर से ऊपर स्वयं यहाँ पर गणेश जी भगवान विराजमान हैं। और ये है मुख्य मंदिर, यहाँ पर माता रानी विराजमान है। वैष्णो देवी का ये मंदिर है। तो यहाँ पर देवियाँ 3 देवियों के नाम से यहाँ पर ये जो मंदिर है। और मैं मेरे एक बार कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर अंदर जा कर के और जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं उनके हमारे जो श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे जितने दोस्त जुड़े हुए हैं उनको हम दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोटपुतली बहरोड जिले के माँ दुर्गा धाम में हम पहुँचे हैं धर्मांचल की यात्रा में। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का दृश्य और आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखिए और माता के दर्शन कीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सामने से। हम एक बार कहेंगे कि इसमें माता रानी के गेट खोल ले, एक बार गेट खोल ले और हमारे जो दर्शक हैं उनको दर्शन कराएं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साक्षात रूप में यहाँ पर देवी माँ विराजमान हैं। इसी प्रकार से आगे एक और मंदिर है। अभी 3 देवियों की हम बात करें तो यहाँ पर गेट खोल के हमारे श्रद्धालु हैं उनको दिखाएं। यहाँ पर क्योंकि छोटे बच्चे हैं इनको इतना ज्ञान नहीं होता तो इसलिए मंदिर में इनका पट थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु किस प्रकार से माता रानी के यहाँ पर अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको मंदिर परिसर में आगे की ओर ले चलते हैं। और साथियों अब मैं आपको यहाँ पर माँ वैष्णो धाम में अब ले चलता हूँ। यहाँ पर जो मंदिर महंत हैं श्री शरदगिरी जी महाराज, वो यहाँ पर बैठ करके श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वचन और आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर उनके दुख दर्द संकटों को हरते हैं। और अब मैं आपको साथ ही यहाँ पर जो साधु महाराज तपस्या करते हैं वो धूना भी मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रद्धालु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दर्शन कराएं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बाबा जी का धूना है। यहाँ पर तपस्या की जाती है और जितने भी सत्कर्म किए जाते हैं यज्ञ वेदी पर और यहाँ पर हवन वगैरह किया जाता है तो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर महंत श्री शरदगिरी जी महाराज दुर्गा धाम कुतीना में यहाँ पर मैं हमारे जो श्रद्धालु जुड़े हुए हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे कैमरामैन साथी से कि एक बार गुरु जी के दर्शन करवाएं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दुर्गा धाम कुतीना में हम शरदगिरी जी महाराज को दिखा रहे हैं। और अभी बने रहिए, मैं आपको अभी मंदिर में और दर्शन कराने वाला हूँ। और साथियों जैसा कि मैं आपको दुर्गा धाम कुतीना में यहाँ पर आज लेकर के आया हूँ,
धर्मांचल की यात्रा में, और मैंने अभी आपको मंदिर के अंदर 3 देवियों के दर्शन कराए। इसी प्रकार से अभी उसी कड़ी में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर माँ साक्षात रूप में बैठी हुई है, अजगर की सवारी है। मैं मेरे कैमरामैन साथी से एक बार कहूँगा कि एक बार जो हमारे श्रद्धालु और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिखाए। आप देख पा रहे हैं माता रानी मगरमच्छ के ऊपर वाहन के रूप में की सवारी कर रही है, और इसी के साथ आपको हम दिखाएंगे वहां पर पीछे राधा कृष्ण जी साक्षात रूप में। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साक्षात रूप में युगल जोड़ी के रूप में यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको दर्शन देने के लिए यहाँ पर स्वयं उतरे हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मंदिर का विहंगम दृश्य। और जहाँ पर हम पहुँचे हैं ये स्थान कोटपूतली बहरोड जिले में कुतीना है, और मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि यहाँ से दिखाएं। ये आप जो दूर दूर तक देख पा रहे हैं ये सारा कुतीना है, और यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ से हरियाणा शुरू हो जाता है। तो यानी कि ये मान लीजिए, मैं हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम एक प्रकार से राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 लाइव, और मैं हूँ आपका होस्ट नवीन जेवरिया। आप बने रहिए धर्मांचल की यात्रा में, और इसी प्रकार से हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। और आगे हम कौन से देवी देव के दर्शन कराते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 लाइव, और मैं हूँ आपका होस्ट नवीन जेवरिया। हमारा नाम सूरजगिरी, गुरु स्थान हमारा श्री गंगानगर जी। आपके गुरु का क्या नाम है? महंत महेश गिरी जी। और आप इससे पहले कहाँ थे? हाँ, हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। और यहाँ आपको कितना समय हो गया इस स्थान पे आए हुए? 2011। और तब से आप यहाँ पे हो? हाँ। कितने वर्ष के आप हो चुके हैं? हाँ, हम 71 वर्ष। 71 वर्ष के। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं, आनंद है। आनंद है यहाँ पे। हाँ। तो ग्रामीणों से आपको कितना प्रेम मिलता है, कितना सहयोग मिलता है? बहुत पूरा प्रेम मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भक्तजन जो आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस स्थान के बारे में? आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। हाँ। तो इस स्थान पे आप आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ यहाँ पे? अब ये तो आप लोग बताओगे। नहीं, हमने पहले देखा नहीं, पहली बार आपके दर्शन हमारे हुए हैं आपसे मिलके। ये तो गांव वाले बताएंगे कितना विकास हुआ। आप आए तब कितना था? हाँ? हम आए थे तो 3 मंदिर थी। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। धीरे धीरे विकास हुआ। आपके ग्रस्त जीवन से लेकर के और अब तक की अगर हम बात करें तो आप कितने समय के, कितने वर्ष के थे तब में आपने ये जो अपना भगवा धारण किया? हम 46 वर्ष के थे। उससे पहले का अगर हम बात करें तो आपके ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली कि मुझे ग्रस्त जीवन छोड़ करके और मुझे वैराग्य से मिली और कहाँ से मिली? जी,
जो भगवा जो भेष है आपका, हमने अपने जब गुरु दीक्षा नहीं लिए थे तो शिव जी को स्पर्श करके गेरुआ वस्त्र ही हमने धारण किया। जी। क्या अपने जन्मभूमि से हमने गृहस्थ धारण किया। जैसे लोग इधर उधर जाके गृहस्थ धारण करते हैं, जी, हमने अपने जन्मभूमि से ही गृहस्थ धारण किया। आप यहाँ पर राजस्थान में अगर हम बात करें कोटपुतली बहरोड जिले की कुतीना में, तो यहाँ पर आपका सबसे पहली बार आगमन कब हुआ? वैसे तो हम यहाँ आए थे 2007 में एक बार। जी। 2007 में हम एक बार आए थे, इस मंदिर में आए तो यहीं पे हमारी अपने आप प्रेरणा जागृत हुई। गंगानगर से हम जब कभी भी आएंगे तो यहीं आएंगे। जी। फिर उसके बाद आप कब आए यहाँ पे? 2011 में। 11 से लेकर आज आप अब तक अभी यहीं पे तक हैं। नहीं है। जी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा? और यहाँ माता रानी के आप मंदिर में हैं तो जितना विकास हुआ वो तो सभी आमजन के सामने है। सबसे बड़ी चीज हमको यहाँ आत्मिक शांति है। जी। आत्मिक शांति के लिए यहाँ हम बैठे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित जी कहाँ से आए हो आप? मैं बावल के पास सांजरपुर गांव लगता है मेरा। जी, तो यहाँ आते हुए कितना समय हो गया आपको? मैं जी यहाँ पे पहली बार आया था 5 साल पहले, जी। 5 से 6 साल हो गए। हाँ जी। उसके बाद हम लगातार ही यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी शांत वातावरण होता है यहाँ का, और एक अगर हम आपको बताएं स्पिरिचुअल की नज़रों से यहाँ पे बड़ा शांति का माहौल मिलता है। जी, तो यहाँ आने के बाद कैसा अनुभव होता है आपको? अनुभव बहुत ही शांति प्रिय होता है। दिमाग में, मन में जो फालतू की चीज़ें चल रही होती है, जो सैलाब उठ रहा होता है, वो एकदम शांत हो जाता है यहाँ के। आज कौन कौन पहुँचे हैं यहाँ पे आप? परिवार से माता जी हैं, ये छोटा भाई है, ये लड़का है मेरा, वो दोनों बहनें हैं, तो पूरा परिवार ही आ जाए यहाँ पे। जी, तो यहाँ आने में बीच में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ, जैसे एक हम अलग स्थान पे जाते हैं जी जी जी। और एक हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, पवित्र जी। स्थान पे जाते हैं। कठिनाई कुछ नहीं है जी, बस ये है कि सरकार से अनुरोध है कि ये एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस बन सकता है हरियाणा और राजस्थान के बीच में, जी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी है, एक अच्छा माहौल है। तो जो सड़कों की कनेक्टिविटी ना, उनको अगर सुधार दिया जाए तो काफ़ी सैलानी यहाँ पे पहुँचेंगे। उसकी दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, रोड काफ़ी थोड़े से कंजेस्टेड हैं और काफ़ी टूटे हुए हैं। तो जो मोहनपुर से और कुतीना तक के रास्ते हैं ना, अगर उनको सुधार कर दिया जाए जी। तो ये एक टूरिस्ट हब बन सकता है। जिस हिसाब से ये बना रखा है, जितना सुंदर बना रखा है, उस हिसाब से एक टूरिस्ट हब बन सकता है। अच्छा, आप एक युवा हैं, तो जो युवा साथी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्थान के बारे में, इसके अलावा अपनी लाइफ के बारे में? मैं सभी युवा साथियों का अनुरोध करना चाहूँगा कि नशे से हटके ऐसी स्पिरिचुअल जो हमारी जगह है, जहाँ पे हमें आध्यात्मिक शांति मिल सकती है, हमें उस जगह को विजिट करना चाहिए। जो हमारे धरोहर हैं, हमारे जो हरियाणा में ऐसे जो टूरिस्ट हब बन सकते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी पहुँच सके और लोकल लोगों को थोड़ा रोज़गार मिले। भाई जी, आप भी यहाँ पहुँचे, आपको भी इतने समय आते हुए? हाँ जी, ये मेरा बेटा है, मैं इसी के साथ आ रही हूँ। इन्हीं के साथ आते हैं। हाँ जी। तो जैसे ये स्थान है माँ शेरावाली के नाम से, और नवरात्रि में यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, हाँ जी। तो नवरात्रि करती हैं जो महिलाएं, हाँ जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से नवरात्रि करने चाहिए? मैं यही बताऊंगी कि जो भी महिलाएं नवरात्र कर रही है, एक बार यहाँ के दर्शन करें। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। नवरात्रि के अंदर हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? विशेष ध्यान बस यही है कि प्याज, लहसुन, मदिरा, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान। शुद्धता। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता में क्या क्या आता है, किस प्रकार से बताएंगे आप? शारीरिक शुद्धता होगी, मन की स्वच्छता होगी, अच्छी सोच हो गई, तो ये सब शुद्धता में ही आता है कि उस समय हम अच्छे से सारी चीज़ों को शुद्ध रखें। और जो हमारा भोजन है उसको सात्विक रखें, घर में मदिरा का और लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। तो यही कुछ नियम होते हैं पूजा पाठ के, जो हमें फॉलो करने चाहिए।